हेलो दोस्त, स्टॉप वेस्टिंग टाइम में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज वीडियो नंबर 4 बनाते हैं आयु संबंधी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम लोग चालू करते हैं, क्योंकि 3 वीडियो ऑलरेडी पीछे बन चुका है। तो चौथा वीडियो जो बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 14 से रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। क्वेश्चन 14 बोल क्या रहा है? बोल रहा है राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, यानी जो राम है बड़ा है 5 वर्ष लक्ष्मण से, और जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, यानी और जो लक्ष्मण भी है जो 4 साल बड़ा है भरत से। तो उनकी उम्र का योग 61 वर्ष है, यानी तीनों का, राम, लक्ष्मण और भरत का, तीनों का उम्रों का योग है 61 वर्ष। तो लक्ष्मण की उम्र क्या है बताएं। तो यहाँ मान लेते हैं, चलिए बनाते हैं कि सबसे छोटा यहाँ कौन हो गया दोस्त? यहाँ सबसे छोटा हो गया भरत, क्योंकि बोला राम बड़ा है लक्ष्मण से और लक्ष्मण भी बड़ा है 4 साल बड़ा है भरत से, तो सबसे छोटा भरत हो गया। इसलिए भरत को मान लेते हैं। भरत की आयु माना कि भरत की आयु x इक्वल टू करके x वर्ष। फिर उसके ऊपर लक्ष्मण की आयु x अब बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 साल, 4 वर्ष। फिर राम की आयु कितना बड़ा है? लक्ष्मण से 5 साल बड़ा है, तो लक्ष्मण कितना हो गया? x + 4 + 5, यानी हो गया x + 9। ठीक है। फिर बोला गया है कि ये तीन उनकी उम्रों का योग 61 वर्ष है। तो प्रश्न अनुसार जोड़ते हैं। भरत x प्लस लक्ष्मण कितना हो गया? x + 4 प्लस राम कितना हो गया? x + 9 इक्वल टू 61 वर्ष। ठीक है। तो अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, x + x 4 + x + 9 इक्वल टू 61। ब्रैकेट इस जगह से ब्रैकेट को हटा दिए। जो ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट में x + 4 था, x + 9 था, इसको हम क्या कर दिए यहाँ से x, फिर x + 4 x + 9, इसमें या इस जगह माइनस से रहता, इस ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट से पहले माइनस रहता तो फिर वैल्यू यहाँ चेंज हो जाता, कहने मतलब चिन्ह। तो फिर प्लस था, इसलिए प्लस में कोई उतना यानी डिफर नहीं किया। तो x + x + x यानी कितना हो गया? 3x, क्योंकि 3 बार x है, x और x, 3x + 9 + 4 कितना हो गया? 13 इक्वल टू 61। इस 13 को अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसमें x तो नहीं है, x नहीं है, डिजिट है, तो इस 61 के साइड इसको मूव करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ऑब्वियसली जानते हैं कि बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 61 - 13, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया? 11 में 3 जाएगा तो 8, यहाँ इसमें 5 में से वो 1 गया था 4, x इक्वल टू 48/3, 16 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू 16 आ गया। तो पूछ रहा है कि लक्ष्मण की उम्र बताएं। लक्ष्मण कितना है? लक्ष्मण का उम्र कितना है? x + 4। ठीक है। तो x कितना आ गया? x + 4 है, x का वैल्यू आ गया 16 + 4
यानी 20 वर्ष। उसी तरह राम का पूछ देता तो राम का कितना था x+9, x का वैल्यू 6 में लिख ही देते हैं। राम का आयु हो गया 16 + 9, ये हो गया लक्ष्मण का, और राम का हो गया 25, और भरत का हो गया 16 वर्ष। आप तीनों को जोड़िएगा तो देखिए 60 वर्ष आ जाएगा। 16 और 25 और 20, यानी 5 + 6 11, और इधर 2 2 4 और एक 5 और 1 एक कैरी 6, यानी 61। ठीक है, ये हो गया, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर लिए। इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 बनाते हैं। 15 है, बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। बोला है कि अभी जो हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोहित की आयु 60 वर्ष है। दोनों का आयु दिया गया है, बट पूछ रहा है कितने वर्ष यानी टाइम, समय पूछ रहा है, या टाइम बोलिए, समय यानी कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनुपात दिया हुआ है, कहने मतलब पहला हितेश कितना है, हितेश की आयु दिया हुआ है 40 वर्ष, और रोहित का आयु 60 वर्ष। बोला गया कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा। कितने वर्ष पहले, तो यानी रेशियो है, तो यानी रोहित कितना, हितेश कितना है 40। कितने वर्ष, यहाँ मान लेते हैं वर्ष को t। अनुपात दिया गया तो हमको अनुपात में ही लिखना होगा, 60 - t = 3/5। क्यों, पहले है तो पहले करने के लिए हमको माइनस करना होगा, बाद रहता तो फिर बाद में प्लस करते। तब इसको क्या करते हैं हम लोग, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई और इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 × 40 200 - 5t = 60 × 3 180 - 3t। ठीक है, अब ये 200 को इक्वल टू का यानी 200 को इसी साइड रख करके 180 को इधर ले आते हैं, और ये 5 को इसके साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसको हमको प्लस करना होगा इस साइड, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। तो 200 - 180 = -3t + 5t। इस तरह लिख सकते हैं। इसको फिर सब लिख देता है, 5 में 3 जाएगा तो 2t = 20 लिख सकते हैं। t = 20/2 यानी 10, यानी t यानी 10 साल, यानी 10 साल पहले जो हो जाएंगे, तो यानी हमको 3 रेशियो 10 साल पहले हम लोग जाएंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का 3:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। ऑप्शन रहेगा उसके अनुकूल हम लोग को उस जगह वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि किस ईयर कितने साल बैठाएंगे, उसमें वैल्यू माइनस करेंगे कि मेरे को पहले रहेगा तो माइनस करना होगा, प्लस रहेगा बाद रहेगा तो प्लस करना होगा, जोड़ करके जो रेशियो बोल रहा है उसको देखना पड़ेगा। ये लॉन्ग मेथड से बना दिए हैं। चलिए ठीक है दोस्त,
चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 16 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? यानी 3 लड़का का औसत आयु दिया हुआ है। औसत आयु इन द सेंस ऑफ, कहने का मतलब कि तीनों का लड़का यानी जो 3 लड़का है उसका योग का 3 से डिवाइड करके जो वैल्यू आया हुआ है उसको औसत आयु कहते हैं। तो उसको हमको टोटल तीनों लड़का का लाने के लिए क्या करना होगा, उसमें 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। 3 लड़कों की कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु इजक्वल टू 35 इंटू 3 इजक्वल टू 5 3 जा 15 3 3 9 105 वर्ष। कैसे हुआ? क्योंकि औसत आयु दिया हुआ है। औसत आयु में कुल आयु करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 लड़का है, 4 रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। और तथा उनकी आयु का अनुपात क्या है? तो प्रश्नानुसार उनका अनुपात क्या है? 3x अनुपात 5x अनुपात 7x, ठीक है। तो उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो बोला है सबसे छोटे आयु को, ये तीनों को जोड़ करके इसको लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 105 वर्ष लिख सकते हैं। तो 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 5 यानी 15x बराबर 105, x इज इक्वल टू 105 बाई 15 यानी 7 बार में कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो पूछ रहा है किसका? सबसे छोटे। तो सबसे छोटा इसमें कितना है? 3 रेशियो, क्योंकि सबसे बड़ा 7 है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 3 है। तो 3x 3 इंटू 7 तो 21। सबसे छोटे लड़कों की आयु 21 वर्ष, ठीक है। इसमें आप पूछ देगा सबसे बड़े, तो सबसे बड़े का कितना है? 7x, तो 7 इंटू 7 49। और पूछ देता मिडिल का, तो 5x 5 इंटू 7 35 वर्ष, ठीक है। पूछा अभी सबसे छोटे का, तो सबसे छोटे का 21 वर्ष होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। बोल रहा है पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्षों का अंतर है? कहने मतलब 3 आदमी हैं, पंकज है, अरुण है तथा कमल है। उनका वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 72 वर्ष। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो 8 वर्ष बाद है, हमको इस अनुपात को भी हमको यानी प्रेजेंट में ही यानी वर्तमान में लाना होगा, तभी तो फिर तुलना कर पाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि वर्तमान में तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा? पंकज, अरुण तथा कमल का अनुपात इजकल टू, इसको लिख सकते हैं 4x - 8 रेशियो 3x - 8 रेशियो 5x - 8। बिकॉज 3 यहाँ 8 वर्ष बाद था, तो 8 वर्ष बाद यहाँ नहीं तो बाद ही करेंगे, या बाद का वैल्यू पूछता तो हमको प्लस करना पड़ता है। बट हमको इसको लाना है, यहाँ पर वर्तमान उम्र दिया हुआ है योग, तो हमको वर्तमान में लाना होगा।
तो वर्तमान में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमको जो जितना साल जो है वो साल को हमको माइनस करना होगा, तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो इसलिए सब में 8 8 8 से माइनस कर दिए हैं। अब योग करा था, प्रश्न से बैठा दीजिए, प्रश्न अनुसार, यानी 4x माइनस 8 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 72 वर्ष। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब सब सारे का ब्रैकेट पहले रिमूव कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो 4x माइनस 8 इस प्लस है, तो प्लस में तो कोई वैल्यू नहीं चेंज होगा, तो इसलिए प्लस 3x माइनस 8, इसमें भी प्लस है, तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 72 वर्ष। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, 5, 3 और 4 तीनों प्लस में है, तो 5 और 4 9 प्लस 3 कितना हो गया, 12। 12x इज इक्वल टू 72 माइनस नहीं, इधर माइनस है तो इस साइड बराबर की साइड जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 8 16 8 या 24, यानी 3 बार 8 8 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिर x इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 4 6 और 7 प्लस 2 9 डिवाइड बाई 12। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, तो अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो दोनों का अंतर पूछा गया है, कहने मतलब तो किसका किसका है, अरुण तथा कमल। अरुण कौन है, बीच वाला अरुण, और कमल। अरुण कितना है अभी वर्तमान में, अरुण है 3x माइनस 8, तो 3 इंटू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है, 8 और फिर माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 8 3 जाए 24 और 24 में 8 जाएगा तो 24 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 800 होगा, यानी 16। फिर कितना पूछ रहा है, कमल का कितना है, 5x माइनस 8, तो 5 इंटू 8 माइनस 8 हो जाए कितना हो गया, 8 5 40, 40 में से 8 जाएगा तो 32। तो दोनों का फिर बोल रहा है वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो अंतर हो गया दोनों का कितना, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 वर्ष। दोनों का अंतर हो जाएगा 16 वर्ष। कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 16 वर्ष। समझिए, फिर से बता देते हैं। देखिए, बोल रहा है कि पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष दिया गया था। तो 8 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो यानी 8 वर्ष बाद है, तो प्रेजेंट में आने के लिए यानी वर्तमान में आने के लिए तीनों में हम लोग 8 माइनस कर दिए हैं। तो इसको फिर योग दिया हुआ है, फिर बाद में इसको प्रश्न से जो बोल रहा है क्वेश्चन के अनुकूल हम लोग ऐड कर दिए तीनों को। तो इसमें x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 8 वर्ष आ गया। ठीक है, अब 8 वर्ष आ गया तो उसमें पूछा गया है कि दोनों का अंतर, तीनों का अंतर बोलता है तो तीनों निकालना पड़ता है सेपरेट करके। तो अरुण का हम पहले सेपरेट निकाल लिए, तो 16 वर्ष आ गया अरुण का, क्योंकि इस जगह कितना था, यहाँ अरुण है 3x माइनस 8
और कमल है 5x माइनस 8। तो इस जगह हम लोग 3x माइनस 8, तो 3x का वैल्यू 8 है, तो 3 इंटू 8 माइनस 8, तो 8 दिया 24, 24 में से 8 जाएगा तो 16, 16 वर्ष आ गया। उसी तरह कमल का हो गया 5x माइनस 8, 5 इंटू 8 माइनस 8, तो 40 माइनस 8 बराबर 32। अंतर पूछ रहा है दोनों का, तो कमल जो बड़ा है उसमें छोटा का माइनस कर देंगे, तो कमल और माइनस अरुण कर दिए, तो 32 में माइनस 16 गया बराबर 16 वर्ष हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 अब बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है। राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है। यदि तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है तो मोहन की आयु कितनी है। ठीक है, बोल रहा है, पहले बोला है, जैसे पहला क्वेश्चन बोला है राम और मोहन की आयु 4:5 अनुपात, फिर बोल दिया, फिर यहाँ राम और अनिल यानी 3 हो गया, 3 आदमी आ गया। तो इसमें देखना होगा, इसके साथ इसमें भी राम और मोहन है, इसमें राम और अनिल है, तो यानी हमको राम को बीच में रखना पड़ेगा। मेरे हम जैसा बनाते हैं, तो इसमें देखिए हम लोग इस करेंगे। इधर पहला क्वेश्चन में मोहन को कैपिटल M, राम को कैपिटल R, फिर दूसरा में अनिल है तो अनिल को कैपिटल A मान लिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, तो राम को भी दोनों में कॉमन है। अनिल के साथ राम है, मोहन के साथ भी राम है। ठीक है, तो यहाँ राम मोहन, राम अनिल। अब बोल रहा है राम और मोहन की आयु में अनुपात 4:5 है, यानी राम का 4 है, मोहन का 5 है। तो यानी मोहन कितना, यहाँ मोहन हो गया, यहाँ राम कितना हो गया 4, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर बोला गया है राम और अनिल की आयु में अनुपात 5:6 है। तो यानी राम और अनिल, राम का कितना है 5 और अनिल का कितना है 6, इस तरह लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं इसमें। पहला कहा गया है कि राम और मोहन, तो हम लोग मोहन पहले यहाँ लिखे हैं, बिकॉज मोहन पहले इसलिए लिखे हैं कि राम दोनों के साथ कौन थे मैच हो रहा है, दोनों मार रहा है, अनिल के साथ भी और मोहन के साथ भी, इसलिए राम बीच में लिख दिए। बाद में भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस जगह आपको थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम बीच में दोनों को लिख दिए। अब इसमें इस तरह किया जाता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यानी 6 इंटू 4 24 अनिल हो गया। राम कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, और मोहन कितना हो गया 5 इंटू 5 25। ठीक है, अब बोला गया है कि तीनों का योग 69 वर्ष है, यानी राम मोहन और अनिल का योग। तो हम लोग जैसे मोहन है, मोहन राम अनिल है, तो उसी तरह लिखते हैं मोहन राम और अनिल इक्वल टू 69 वर्ष। तो अब इसको ऐड करते हैं 5 + 4 9 और फिर 2 2 2 6, यानी 69 इक्वल टू 69, 1 इक्वल टू 69/69, तो यानी 1 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है मोहन की आयु कितनी है, तो इसमें मोहन कौन है, ये मोहन है, तो मोहन यानी मोहन की आयु हो गया कितना 25 वर्ष। अब इसी में पूछ देता राम की आयु, तो राम का भी आयु हो जाता, राम की आयु 20 वर्ष, और
अनिल का आयु पूछ देता, अनिल की आयु तो 24 वर्ष तो पूछा गया है। मोहन की आयु, इसको आप जोड़िएगा तो फिर देखिएगा इसके बराबर आ जाएगा। 5 + 4 9 2 2 2 यानी 6 तो 69। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 19 बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या 19 बोलता है, पढ़िए हम लोग फिर समझते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि रीमा सुमित से आयु में दोगुनी है, यानी रीमा जो है सुमित से दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पूर्व मतलब बाद, बोल रहा है वह सुमित से आयु में तिगुनी थी। इस समय रीमा की आयु क्या है, यानी 3 वर्ष पूर्व वो थी, पर कहने मतलब 3 वर्ष वो पहले पूर्व थी, पूर्व पहले यानी थी 3 वर्ष पहले तिगुनी थी और अभी जो है दोगुनी है। तो पूछ रहा है कि इस समय रीमा की आयु क्या है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब जो बोल रहा है क्वेश्चन अनुकूल कि रीमा को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, सुमित को कैपिटल S से। आयु में दोगुनी है, यानी सुमित 1 तो रीमा 2। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कहने मतलब क्या हो गया 3। कितना रेशियो है 3:1। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको डायगोनली इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तब फिर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं कि रीमा और सुमित, तो कितना आ जाएगा 2 × 1 2, 3 × 1 3, तो 3 - 2 = 3 3 जा 9 -3, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 6। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6 हो गया। तो पूछ रहा इस समय रीमा की आयु क्या है, तो रीमा कितना है, रीमा = 2, तो 2 × 6 = 12 वर्ष है। सुमित पूछता, सुमित का 1 है, 1 × 6 बराबर 6 वर्ष। ठीक है दोस्त, ये फर्स्ट मेथड से हो गया, फर्स्ट। चलिए सेकेंड मेथड बनाते हैं। चलिए सेकेंड मेथड से हम लोग बनाते हैं। इसमें भी बोल क्या रहा है कि रीमा और सुमित है। ठीक है, पहला बोला है कि रीमा जो है 2 है तो सुमित 1 है, यानी दुगनी है। उसके बाद 3 साल पूर्व बोल रहा है, 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाता है 3:1। तो इसमें हम बोले थे पिछले सेकेंड नंबर वीडियो में, देखिए कि बोले थे कि डिफरेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा वो उसके नीचे वाला का भी सेम डिफरेंस होगा। जब ये दोनों डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो इसके बाद ये भी देखना है कि वर्टिकल डिफरेंस यानी ये दोनों का डिफरेंस जितना होगा बराबर इसका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंस करके, तो कितना हो जाएगा कहने मतलब 2 में 1 जाएगा तो 1 का डिफरेंस यहाँ हो रहा है, बट 3 में 1 जाएगा तो 1 का डिफरेंस नहीं हो रहा है। कितना का डिफरेंस हो रहा है 2 का, तो इसको हमको इस ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि दोनों का डिफरेंस
यानी इसमें जितना का डिफरेंस है उसमें भी इतना ही का डिफरेंस हो जाएगा। तो इसके साथ नहीं, इसी के साथ कर देते, यानी ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग, यानी 2 का, यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2, यानी 4 में 2 जाएगा तो 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो फिर से इसका समीकरण क्या बन जाएगा, और आर और एस का इसमें हो गया कि न्यू समीकरण हो गया 4:2 और 3:1, ये हो गया 3 वर्ष पूर्व। न्यू समीकरण ये हो गया। इसी समीकरण में अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर 2, 3 में 1 जाएगा तो 2। अब इसमें भी क्या बोले थे अभी कि दोनों का डिफरेंस, यानी 4 में 3 जाएगा तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, 1:1 इज इक्वल टू 3। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 वर्ष। तो पूछ रहा है रीमा की अभी क्या हो गया, अभी प्रेजेंट 4, तो 4 इंटू, सॉरी इसका रीमा को आर से किए हैं, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 वर्ष। उसी तरह सुमित पूछ देता तो 2 इंटू 3 6 वर्ष, ठीक है। इसका एक मेथड था बना देते हैं, थर्ड मेथड। इसमें बोला था कि क्वेश्चन देखिए क्या बोला था कि रीमा सुमित से दोगुनी है, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में तिगुनी थी, इस समय आयु में कितनी वर्ष होगा। पूछ रहा है कि इस समय रीमा की आयु क्या है, ठीक। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, रीमा की मान लेते हैं ये क्या बोलते हैं, रीमा और सुमित है, तो रीमा को हम लोग मान लेते हैं 2x और सुमित को x। तो इसको डायरेक्ट समीकरण में बैठाते हैं, कहने मतलब कि 2x माइनस, यानी 3 वर्ष पूर्व का 3 इज इक्वल टू x माइनस 3, कितना टाइम से गुना हो गया, 3 गुना हो गया है, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको आप समीकरण को हल कीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा कितना, नहीं 9 यहाँ, x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए दोस्त, x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रीमा की आयु कितना होगी, रीमा कितना हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 6 बराबर 12। सुमित पूछ देता, सुमित का कितना था x, तो 6 वर्ष, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, क्योंकि हम डायरेक्ट कर दिए, मेरे पास जगह कमी थी तो, कि रीमा को मान लिए हैं 2x, सुमित को मान लिए हैं x। बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जो आयु, 3 वर्ष पूर्व वह सुमित से आयु में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी थी। तो जो रीमा 3 वर्ष पूर्व हो गया, 2x माइनस 3 कर दिए, यानी प्रेजेंट में आने के लिए। उसी तरह x माइनस 3 प्रेजेंट में आए, सॉरी पूर्व चल गए, और इंटू 3 कर दिए, जो कहता है 3 गुना थी, तो 2x माइनस 3 इजक्वल टू 3x माइनस 9 हो गया, तो x इजक्वल टू 6 आ गया। तो रीमा की कितना अभी उम्र था, पहले दिया हुआ है 2 टाइम्स है, प्रेजेंट पूछ रहा था, 2 इंटू 6 12 वर्ष। ओके दोस्त, हेलो दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पहले 20 का पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी तथा 10, यहाँ 10 है, 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी,
तो सोहन की वर्तमान आयु क्या है। चलिए इसको फर्स्ट मेथड से बनाते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु, यानी 5 वर्ष पहले है, यानी हमको प्रेजेंट में आने के लिए 5 आना होगा, जोड़ना होगा तभी आएंगे। और उसके बाद फिर बोल रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 प्लस 15 वर्ष का डिफरेंस हो गया। तो जो बोल रहा है उसी पे हम लोग कहते हैं, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तब सोहन को फादर एफ से डिनोट कर देते हैं, सन को एस से कर देते हैं, ठीक है। तो फादर 3 हो गया, आई रेशियो 1 हो गया। फिर डिफरेंस कितना हो गया, कहने मतलब ये 5 साल पूर्व और 10 साल बाद, तो 15 साल हो गया, यानी 15, ठीक है। फिर कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यहाँ 2:1 इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अब हम लोग जानते हैं दोस्त कि मल्टीप्लाई यानी डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, रेशियो, और फिर वर्ष को हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसमें ये भी गौर करते हैं कि जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा लिखते हैं। दिख रहा है दोस्त। तो हम लोग लिखते हैं 3 × 1 3 माइनस 2 × 1 2 इज इक्वल टू 15 × 2 30 माइनस 15। तो 1 यूनिट बराबर 15 वर्ष। तो पूछा गया है, फिर ये क्या पूछ रहा है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है। सोहन की वर्तमान आयु, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, और ये वैल्यू है 10 वर्ष बाद। या तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए या इसमें वैल्यू पुट कीजिए। इसमें वैल्यू पुट करके 10 माइनस करना होगा, इसमें वैल्यू पुट करके 5 प्लस करना होगा, बस इतनी फंडा है। तो किसका पूछा गया, सोहन की वर्तमान आयु। सोहन को हम लोग डिनोट किए थे एफ, यानी फादर है, तो एफ इज इक्वल टू मान लिए क्या हो गया 15 × 3 यानी 45 ये तो प्रेजेंट है, इसमें प्लस कर देते हैं 5, तभी तो प्रेजेंट में आएंगे, तो क्या हो जाएगा 50 वर्ष प्रेजेंट में आने के लिए, ठीक है। सो उसी तरह सन का पूछता, तो सन का हो जाता 15 × 1 बराबर 15 अब प्लस 5 20 वर्ष, ठीक है दोस्त। फर्स्ट मेथड से हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व है, तो प्रेजेंट में आने के लिए हमको 5 साल तो जोड़ना ही होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अब सेकेंड मेथड से बनाते हैं। इसमें बोला गया है सेकेंड मेथड में, फिर सोहन यानी फादर को, ये फादर है उसको एस एफ और सोहन को एस कर दिए, ठीक है। क्योंकि एस करते तो सोहन को एस करते तो एस हो जाता, जो कि कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए सोहन को हम फादर यानी फादर पुत्र और सोहन बोला गया था, सोहन को एफ डिनोट कर दिए और सन को एस कर दिए हैं। बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी इधर लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, और एक लिखते हैं 10 वर्ष बाद, ये बोला है। उसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व क्या क्या है, आयु को तिगुनी 3:1, फिर 10 साल बाद बोला है 2:1। इसमें हम लोग देखते भी आ रहे हैं कि पिछले क्वेश्चन में भी बहुत कितना बार किए होंगे, कि देखते हैं डिफरेंस दोनों का हॉरिजॉन्टली, यानी 3 - 1 जितना डिफरेंस होगा उतना ही 2 - 1 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 3 - 1 2 हो रहा है, 2 - 1 1 हो रहा है, तो नहीं चलेगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई फिर ऐसा डिजिट से करेंगे कि डिफरेंस आना होगा 2 का ही डिफरेंस आना होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4i - 2 यानी 2, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ठीक है। तो अब न्यू समीकरण, इसके बाद ये समीकरण नहीं, उसके बाद फिर से अब समीकरण आ जाएगा कि इसको यहाँ पे फिर लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों जो वर्ष है दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों वर्ष ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। तो 3:1 और 2 × 2 4:2 इक्वल टू कितना वर्ष हो गया? 15 वर्ष। 15 वर्ष क्यों हो गया? क्योंकि अभी से जैसे करने मतलब अभी ये बोला गया यहाँ, मानिए एक कैसा है कि ये 0 वर्ष है, तो 0 है यानी वहाँ कोई उम्र, कहने मतलब मान के चलिए ऐसा है कि वो बैलेंसिंग है, कहने मतलब उस जगह प्रेजेंट डेट से 5 वर्ष पूर्व है और 10 साल बाद है, तो 5 साल पूर्व से 10 साल बाद का डिफरेंस कितना हो गया? 15 साल हो गया। उसी को हम लोग यहाँ लिखे 15 साल। तो इसको फिर अब ऐसा लिखिए कि देखिए इसमें फिर हम क्या बोले थे कि जब ये दोनों कर लिया तो इसमें ऐसा भी देखना होगा कि ये डिफरेंस दोनों का बराबर आएगा, बराबर आएगा तभी ये इक्वेशन चले होगा करेक्ट, वरना नहीं होगा। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 1 है, इसलिए इक्वेशन सही है। तो 1:1 इक्वल टू कितना हो गया? 15 वर्ष। तो 1 यूनिट बराबर 15 वर्ष। तो पूछ रहा है किसका? कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में फादर का प्रेजेंट में आने के लिए हमको ये तो 5 साल पूर्व है, यानी इसको 15 × 3 यानी 45, 5 और प्लस जब हमको अभी आना होगा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या होगा? इसमें 45 में प्लस 5 जोड़ेंगे तभी तो आएंगे, ये तो 5 साल पूर्व हो गया तो 50 वर्ष। उसी तरह सन का हो जाएगा 15 वर्ष, 15 × 1 15 वर्ष, और 5 साल प्रेजेंट में आने के लिए 5 साल इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 वर्ष। ये क्यों हो रहा है ये समझ रहे दोस्त? क्योंकि ये समीकरण मेरा जो है ये समीकरण है 5 साल पूर्व का, तो प्रेजेंट में आने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट पूछ रहा है कि सोहन की वर्तमान आयु क्या है, तो सोहन की वर्तमान आयु के लिए प्रेजेंट में 5 साल पूर्व तो है, तो 5 साल और ऊपर आने के लिए 5 साल ऐड कर दिए, तो यानी 50 वर्ष हो गया फादर का, पुत्र का 20 वर्ष। तो यानी सोहन पूछा थी, ये आंसर हो गया मेरा 50 वर्ष। ठीक है, इसको थर्ड मेथड से बनाते हैं। ठीक है, इसे बोला गया है, मान लेते हैं डायरेक्ट वर्तमान उम्र आने के लिए क्या करना होगा हमको, सोहन को यानी फादर को वर्तमान उम्र आने के लिए कितना लिखना होगा, 3x + 5 लिख सकते हैं वर्तमान आने के लिए, और सन को लिख सकते हैं x + 5 कि नहीं, 5 ये वर्तमान है, वर्तमान यानी प्रेजेंट, वर्तमान लिख सकते हैं जरूर। फिर 10 साल बाद बोल रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह, 3x + 5 + 10 = लिख सकते हैं x + 5 + 10 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ओह सॉरी इधर डग बोल रहा है 10 साल बाद क्या बोला था कि पिता जो होगा पुत्र से दुगना हो जाएगा, तो उसी को किए हैं कि पिता 10 साल बाद इतना, पुत्र इतना, तब इसको समीकरण हल करेंगे, 3x + 15 = 2x + 30, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो x = कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि 3x में 2x जाएगा तो वो x, और 30 में 15 जाएगा तो 15, कितना लिख सकते हैं। तो फादर का पूछा है प्रेजेंट में, तो 3x + 5 है, तो
3 × 15 + 5 तो कितना हो गया? 15 × 45 + 5 50 वर्ष। उसी तरह सन का x + 5 तो 15 + 5 20 वर्ष। ठीक है दोस्त, यानी पिता का आ गया 50 वर्ष। तीनों में देखिए 50-50 वर्ष आ गया। चलिए आज इतने ही रहने देते, 20 नंबर क्वेश्चन तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।